फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम डेली करंट अफेयर की सीरीज में 22 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जूलिया जार्जेस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जर्मनी की स्टार टेनिस खिलाड़ी व विंबलडन की पूर्व सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जार्जेस ने 31 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। जूलिया 2018 में सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर पहुंची थी। उनका सबसे हालिया मैच फ्रेंच ओपन में जर्मनी की लारा सिगमंड के खिलाफ दूसरे दौर में था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जूलिया विंबलडन 2018 के सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स से सीधे सेटों में हार गई थी। वह फ्रेंच ओपन 2014 में मिश्रित युगल में नेनाद जिमोनजी के साथ उपविजेता रही थी। वे जर्मनी में 2014 के फेड कप में फाइनल में भी पहुंची थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पंजाब कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयकों को निरस्त करने और उनकी जगह पर राज्य में अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया। विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं व धान एमएसपी से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वालों के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आजीवन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तरफ से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। यूपी की शिक्षक भर्ती में सीटीईटी मान्य होने के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। सीबीएसई हर साल 2 बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरियाणा। इंपॉर्टेंट है देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 28 दोस्तों ये 28 राज्य है, 28 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी होना। यह तब होता है जब शरीर में रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? यह सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर कहा कि भारत और बांग्लादेश के विमान दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 28 उड़ानें संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 18 देशों के साथ ऐसे ही एयर बबल समझौते किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तमिलनाडु सरकार बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री के ए सेनकोट्टयन ने त्रिची में कहा, ये योजना ऑडियो विजुअल शिक्षा प्रणाली सामग्री के माध्यम से चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लासरूम योजना राज्य के 7,500 स्कूलों में लागू की जा रही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाल ए सेंचुरी ऑफ वेइंग एट रिंगसाइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ वेइंग
एट रिंग साइड्स नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक एन.के. सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। वे वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? इसका सही क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल JWG की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। कोविड महामारी के कारण हवाई यात्रा पर लागू प्रतिबंधों के कारण यह बैठक नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हो रही है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है देखते हैं, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय के तहत संचालित आर्थिक मामलों के विभाग महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना और ADB के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन सड़कों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीच संपर्क बेहतर होगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। इसके अलावा सड़कों से गतिशीलता और आजीविका के अवसरों में सुधार होगा। अगला क्वेश्चन और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश जापान, भारत और अमेरिका है। समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया में भारत ने अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था। यह अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। जापान अभ्यास में शामिल हुआ और 2015 में एक अस्थायी सदस्य बन गया। साल 2018 में भारत ने अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी को अस्वीकार कर दिया था। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स।